हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। I'm so sorry. नहीं नहीं, I'm sorry. I am so sorry. I'm so sorry. एक मिनट. Sorry. नहीं सॉरी, मुझे कहना चाहिए, मैं बिल्कुल बेध्यानी में चलता हुआ जा रहा था. It's okay. आप नताशा की फ्रेंड हैं? जी, नताशा कहाँ पर है? अंदर ही है, सब लाउंज में बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं. जी, शुक्रिया. I'm really sorry again. It's okay. यहाँ वाईफाई होगा? जी. मुझे पासवर्ड दे देंगे प्लीज आप यहाँ का? पासवर्ड? ये क्या होता है जी? मुनीब साहब, सर वो बाजी कुछ पूछ रहे. आप यहाँ? मैं चाय बनाने आई थी. थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है. नादिर है, रास्ता है. रास्ता के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है. आंटी चाय बना रही थी तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ. बहुत शुक्रिया आपका. नादिर आपकी हेल्प करेगा. जी. सुने, जी. आप मुझे प्लीज वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे? आप नेट से देख के चाय बनाएंगे? वो मुझे इतने सारे लोगों की चाय बनानी आती नहीं है. सोचा इंटरनेट से हेल्प मिल जाएगी थोड़ी. थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको इतनी गर्मी में खड़े होकर चाय बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नादिर बना देगा. नादिर. जी अच्छा. नहीं, मैं आंटी से कह रही हूँ कि मैं चाय बनाऊंगी तो मुझे ही बनानी है चाय. As you wish. ले पासवर्ड. मुनीब 45. हेलो. नताशा आपके आसपास नजर नहीं आ रही. वो आजकल यूनिवर्सिटी कम ही आती है इसलिए. ये तो बहुत अच्छी बात है. आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप मुझे फोन क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मारा. क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है. देखिए मारा, मैं तो आपसे बात के बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से. आई एम श्योर यहाँ पे कोई अच्छी सी कैफेटेरिया कैंटीन होगी, वहां बैठ के बात कर लें. देखो आई नो कि तुम भी बहुत बिजी हो और मैं भी बहुत मसरूफ आदमी हूँ, इसलिए प्लीज जब तक मैं बात नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं. चलें? थैंक यू. रिलैक्स. इतनी घबराई हुई क्यों? चाय पियोगी? मुझे चाय नहीं पीनी. लेकिन मैं तो चाय पीऊंगा. मुझे तो तुम्हारी वो वाली चाय भी याद है जो तुम्हें नेट से देख के बनाई थी. मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं ऐसी मजेदार चाय सारी जिंदगी पीना चाहता हूँ. आप बहुत फजूल बातें करते हैं. इसमें कोई फजूल बात तो नहीं है, और मुझे लगता भी है कि मैं कोई फजूल बात करता नहीं हूँ. आप फजूल बातें करते हैं. नताशा के साथ भी आपने फजूल बातें की हैं. क्या फजूल बात की मैंने नताशा? यही कि क्या? यही कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं भी आपको पसंद करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. एक मिनट. मैं आपको पसंद करता हूँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पसंद करती हैं ये मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार मैंने किसी से किया नहीं है. बल्कि इसी बारे में बात करने के लिए मैं आपको बार बार फोन तो कर रहा था. किस बारे में? यही कि मैं रिश्ते की बात करने के लिए अपनी मामा को लेकर आपके घर आना चाह रहा हूँ. जी. जी. देखिए मारा, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा. मैं बहुत सिंसियर ख्वाहिश बता रहा हूँ अपनी. मैं बहुत सोच समझ के बात करने आया आपसे. मैं जानती हूँ कितना सोच समझकर आपने मेरा नाम दिया तानी इस शादी से बचने के लिए. आपको सिर्फ मेरा ही नाम लेना था. मेरा इमेज खराब कर दिया आपने सबके सामने. नहीं. ये आपको किसने कहा कि तानिया से रिश्ता खत्म करने के लिए मैंने आपका नाम लिया? मुझे नताशा ने सब कुछ बता दिया. ओके, समझ में आया. देखिए मारा, मेरा आपसे रिश्ता हो या ना हो, लेकिन तानिया से शादी मैं फिर भी नहीं करूंगा. उससे मैं पहले इनकार कर चुका हूँ, और नताशा ने आपसे गलत कहा है. वो मुझे गलत क्यों कहेगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो.
आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं पता शायद। मुझे नताशा के खिलाफ भड़काने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आइंदा मुझसे बात मत करिएगा, ना ही यहाँ आइएगा। देखो सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि मैं अपनी मामा को कब लेके आऊँ रिश्ते की बात करने के लिए। आई थिंक संडे वुड बी अ गुड टाइम बिकॉज उस दिन मेरी नाटी की छुट्टी हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? जबरदस्ती है। जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जब इंसान को कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो फिर खुद पे इख्तियार नहीं रहता। या अल्लाह, अब क्या करूं? वो तो इतवार को अपनी माँ को लेके घर आ जाएगा और हम माँ क्या सोचेंगी? यार मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब देखो उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। कह था दोपहर तक तो मंगनी हुई नहीं, अब कहाँ से हो गई अचानक मंगनी तुम्हारी? अरे तुम टफर हो बिल्कुल। वो कह रहा था वो लास्ट में संडे को अपनी अम्मी को लेके मेरे घर आएगा। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकता है वो? पहले तानिया से मंगनी कर ली, अब तुम पसंद आ गई हो, कल को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। एक नंबर का फ्लर्ट है वो, बचपन से जानती हूँ मैं उसे। मामा बताती हैं कि शुएब मामू भी ऐसे ही थे। हिना मामी से शादी से पहले वो 3-3 मंगनियां तुड़वा चुके थे। मुनीब बिल्कुल अपने फादर पे गया है। मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और वलीद भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी नेचर के। मगर अब तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? तुम्हारा कजन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। डोंट वरी मायरा, देखो तुम एक काम करो, तुम सचमुच मंगनी करवा लो। हाँ, आर यू क्रेजी? किससे कर लूं मंगनी में इतनी जल्दी? वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे घर रिश्ता आया हुआ है, उसी से। आदिल से? हाँ व्हाटएवर जो भी था। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। अब तो अम्मा ने भी राफी आंटी को मना कर दिया है। मायरा तुम आंटी से कहो कि तुमने बहुत सोचा, बहुत गौर किया और तुम्हें आदिल पसंद आ गया। ताशा, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे उस फ्लर्ट कजन से बचने के लिए मैं उससे शादी कर लूं जो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या तुम मुनीब से मंगनी करवाना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो मायरा, देखो मुनीब बहुत चालाक है, इनकार उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी अना का मसला बना लेगा और ऐसा चक्कर चलाएगा ना कि तुम्हारी मामा उसके चक्कर में आ जाएंगी। देखो तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती, इसीलिए ये सब कुछ बता रही हूँ। मगर नताशा, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? तुम आदिल से कहो, उससे कहो कि तुम उसे पसंद करती हो, वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती नताशा। तो आंटी से कह दो। अब देखो अगर तुम आंटी से बात नहीं कर सकती तो मैं कर लेती हूँ। ये टेम्परेरी एंगेजमेंट है, जब मुनीब के सर से तुम्हारे प्यार का भूत उतरेगा ना तो खत्म कर देना। ताशा, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर करवा लो मुनीब से मंगनी और कर लो अपनी जिंदगी बर्बाद, लेकिन फिर मुझे ना कहना। जा रही हूँ मैं। ताशा, मेरी बात तो प्लीज। जी, कैसी हैं आप? आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मंगनी हो चुकी है और आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे लूज कैरेक्टर और फ्लर्ट के साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। एक मिनट। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? नताशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे लड़के आप एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बदलना आपका शौक है और एक नंबर के धोखेबाज है आप। ये सब तुम्हें नताशा ने बताया? जी, नताशा ने भी कहा और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा आपको लड़की के साथ। देखिए, आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज। पहली बात तो ये कि नताशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात ये कि जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा वो तानिया थी, जिसके साथ मंगनी मैं खत्म कर चुका हूं। नताशा ने मेरे बारे में झूठ और बकवास की है, और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब तो मैं शादी आपसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मीमी की कॉल इस वक्त? हेलो हेलो आदिल, हाँ बोलो मीमी, क्या हुआ? मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हाँ बोलो, क्या क्या कहना चाहती हो? मैं मायरा तुम कितनी स्टूपिड हो। क्या जरूरत थी ये सब कुछ मुनीब को कहने की? यार मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया। और आंटी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुमने उल्टा कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे संभालोगी? वो था ना आदिल, उसका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अम्मा से भी कह दिया, इनफैक्ट मैंने आदिल को भी कॉल कर दिया। क्या? रियली? गुड मायरा, ये की ना तुमने अक्लमंदों वाली हरकत। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आदिल यहाँ पर आ रहा है, कहीं ये टेम्परेरी मंगनी मेरे सर ही ना चढ़ जाए। अच्छा हुआ जो आदिल यहाँ आ रहा है। देखो मुनीब भी आ गया, अच्छे से तारुफ हो जाएगा इसका आदिल से। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। अब मेरे सामने तुम मायरा को बताओ कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, बोलो। मैं मायरा को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ, जो कि सरासर झूठ है। देखो मायरा, रुको, एक्चुअली मायरा तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। मैं? हाँ मायरा, तुम बताओ मुनीब को कि तुम उससे अपने फियांसे से मिलवाना चाहती हो। वो आ रहे हैं यहाँ। एक और झूठ। ये झूठ बोलने का मशवरा भी तुमने दिया होगा ना इसे। ये झूठ नहीं है। बताओ मायरा, बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ वो आदिल आ रहा है मुझसे मिलने, मंगनी कर ली मैंने उससे। हेलो हेलो आदिल, ये नताशा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये नताशा के कजन है मुनीब। नताशा यू नो व्हाट, काफी अच्छे फोटोग्राफर हैं, ये बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, फिर तो आपको मेरी शादी पर जरूर आना है। मेरी शादी की फोटोग्राफी आप ही करेंगे। जी बिल्कुल। मेरी शादी इसी मंथ है, मायरा आपको बता देगी। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। वो तो बस अम्मी को अचानक ख्याल आ गया हमारा, वरना। आदिल अब चलें, अब मेरी कोई क्लास नहीं है ना, तो चलते हैं। हाँ श्योर। बाय। ओके बाय। ओके टेक केयर, बाय बाय। बाय। अब तुम यहीं खड़े रहोगे सच सुनने के बावजूद, या फिर वापस भी जाओगे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो। जो तुम और फुप्पो चाह रहे हैं ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।